हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि स्टडी IQ जीके। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी संपूर्ण 2023 की करंट अफेयर का पार्ट नंबर 12। देखिए यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ में पूरा 2023 का करंट अफेयर, और उसी सीरीज़ में आज मैं डिस्कस करूँगी आप सभी के साथ में पार्ट नंबर 12। यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ 2400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन सभी वीडियोस के माध्यम से आपका जो पूरा 2023 है इसका पूरा करंट अफेयर यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का ये अनावरण किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये अनावरण प्रतिमा का किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। इमेज में आप देख सकते हैं यही मूर्ति का अनावरण किया गया है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। अब देखिए, कई बार क्या होता है एग्जाम में स्पेसिफिक पूछ लेते हैं कि कहाँ किस जिले में किया गया है। तो महाराष्ट्र तो आपको ध्यान ही रखना है, लेकिन उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये राजकोट किले में हुआ है जो कि सिंधुदुर्ग में है। ठीक है। फिर इंडियन नेवी के इतिहास को दिखाने के लिए नौसेना दिवस, अब नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल 4 दिसंबर को हम मनाते हैं नौसेना दिवस। और उसी के मौके पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया जहां पर शिवाजी महाराज के समकालीन जहाज के कई मॉडल्स जो हैं वो बनाए गए थे। और इसी दौरान महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में जो स्थित किला है राजकोट किले में ये जो प्रतिमा का अनावरण ये किया गया था। तो ध्यान रहेगा, ये प्रतिमा का अनावरण हुआ है महाराष्ट्र में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी ये कौन बनी है? तो देखिए, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी ये बनी है कौन? इनका नाम है गीतिका कौल। ऑप्शन नंबर ए, ये इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कोई भी चीज़ पहली बार होती है, कोई भी वुमेन किसी पोजीशन पे पहली बार जाती है, तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी तो ये बनी है गीतिका कौल। ऑप्शन नंबर ए, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए, गीतिका कौल ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जिसका नाम है सियाचिन, यहाँ पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। और इससे पहले उन्होंने प्रतिष्ठित सियाचिन बैटल स्कूल में इंडक्शन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया था। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि पहली महिला चिकित्सा अधिकारी जो बनी है सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में, इनका नाम है गीतिका कौल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो देखिए, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की बात करें तो इसका जो खिताब है 2023 का ये जीता है जर्मनी ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसने किसको हराया? तो देखिए, जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर ये जो टाइटल है विश्व हॉकी विश्व कप पुरुष हॉकी विश्व कप का ये अपने नाम किया है। इसके आयोजन की बात करें तो देखिए, इंडिया के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया। और ओवरऑल जो ये विश्व कप था इसका आयोजन भी भारत में ही किया जा रहा था। आयोजन स्थल तो देखिए भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और संस्करण तो ये इसका 15वां संस्करण था। और जर्मनी ने किसे हराया है? बेल्जियम को हराकर इसने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब ये अपने नाम कर लिया है। तो ध्यान रहेगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवाई मार्ग के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य कौन बना है?
तो देखिए हवाई मार्ग के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य तो ये बना है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी, ये इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा कराने वाला ये पहला राज्य यहाँ पर बन गया है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अभी इलेक्शंस हुए हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और साथ ही में मध्य प्रदेश में, तो उसके बाद पे यहाँ के चीफ मिनिस्टर वगैरह में बदलाव होगा, तो उसको भी मैं आगे अपडेट करके चलूँगी। तो लेकिन जो भी स्कीम्स उनकी रही हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि हवाई मार्ग के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराने वाला राज्य तो ये बना है मध्य प्रदेश। फिर आपका आगे क्वेश्चन आता है, लेकिन उससे पहले थोड़ी इसके बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। देखिए जैसे कि 21 मई 2023 को तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था ये भोपाल हवाई अड्डे से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जाने के लिए रवाना हुआ था और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इसकी जो शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना वर्ष की, तो ये 2012 से की गई थी और इस योजना में राज्य के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको देश की चिन्हित तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है और ये जो पहल है वो की है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला ये कौन सा बना है? तो देखिए भारत का पहला संविधान साक्षर जिला तो ये बना है केरल का कोल्लम। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए संविधान साक्षर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के जो व्यक्ति हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको संविधान के बारे में जितना भी पता होना चाहिए, लाइक बेसिक चीज़ें उनको सभी पता है जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि 10 साल की उम्र जो भी बच्चे पार कर चुके हैं उनको संविधान का मूल ज्ञान वो वहाँ प्राप्त है। कौन से आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबके बारे में जो भी संविधान में लिखा है उन सभी के बारे में वो बच्चे जो हैं वहाँ के जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि संविधान साक्षर जिला ये बना है केरल का कोल्लम जिला। अब देखिए केरल का एक जिला ऐसा है जहाँ के नागरिकों को संविधान के प्रमुख बिंदु पता है और इस जिले का नाम है क्या? कोल्लम। यहाँ पर 10 साल की उम्र पार कर चुके हर बच्चे को संविधान का मूल ज्ञान है और 2 साल पहले केरल के नागरिकों को संविधान साक्षर बनाने के लिए एक अभियान भी शुरू किया गया था जिसका नाम था सिटीजन प्रोग्राम। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि सिटीजन प्रोग्राम ये किसने शुरुआत की थी? केरल राज्य सरकार ने, और इसका उद्देश्य था केरल के नागरिकों को संविधान साक्षर बनाना। और संविधान साक्षर का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि भारत के संविधान के बारे में साक्षर किए जाना, उनको इस चीज़ के बारे में बताना। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष ये घोषित किया है? तो देखिए विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है 2025 को किसने? नेपाल ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेपाल अपने लुभावने परिदृश्य, जीवंत संस्कृति और गर्म आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध देश है। इसी ने ही 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है। नेपाल की अगर हम बात करें तो राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, राष्ट्रपति तो यह रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री तो यह पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ लेते हैं और अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने मई 2023 में दुनिया के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर किया था? तो ये किया था जापान के शहर हिरोशिमा पे। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। एंड आई एम डैम श्योर कि आपने नागासाकी और हिरोशिमा दोनों का ही नाम अपनी हिस्ट्री के टाइम पे सुना होगा। यहाँ पर ही ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड अमेरिका ने जापान के इन दोनों शहरों पर बम गिराए थे। ठीक है, तो उसी से ये दोनों जो है काफ़ी हिस्ट्री का एक पार्ट बन चुके हैं। तो नागासाकी और हिरोशिमा आप ध्यान रखेंगे। नागासाकी पे 9 अगस्त को गिराया था और हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 में जो है एटम बम गिराया था किसने? अमेरिका ने, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी जी ने भी प्रतिमा का अनावरण ये जापान के शहर हिरोशिमा पे किया है।
अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2023 को जापान के हिरोशिमा में ये प्रतिमा का अनावरण किया, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित महात्मा गांधी की प्रतिमा को मूर्तिकार रामवंजी सुतार ने तैयार किया है। ये जो कांसे की बनी हुई 42 इंच ऊंची प्रतिमा है, ध्यान रखेंगे। इसका अनावरण हुआ है जापान में, जिसकी राजधानी है टोक्यो। मुद्रा है जापानी येन और प्रधानमंत्री तो ये फुमियो किशिदा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति भवन यानी कि दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर ये नया नाम क्या कर दिया गया? तो देखिए, जब आप दिल्ली विजिट करेंगे और अगर आपने राष्ट्रपति भवन देखना है तो उसके बाहर आप देखोगे कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है, ठीक है। और ये जो गार्डन है, इसको पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया और मुगल गार्डन की जगह अब इसको जाना जाएगा अमृत उद्यान के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका यहाँ पर सही होगा। जब आप यहाँ पर विजिट करोगे तो आपको बहुत सारी वैरायटी के फूल देखने के लिए मिलेंगे, एक प्रकृति का काफ़ी अच्छा नज़ारा। अगर आप फ्लावर्स को काफ़ी पसंद करते हैं तो आपको ये जो जगह है वो एब्सोल्युटली पसंद आएगी, मतलब डेफिनेटली पसंद आएगी। तो अब आप इसको विज़िट ज़रूर कीजिएगा और ध्यान रखिएगा इसका जो नाम है वो अब हो चुका है अमृत उद्यान। तो ऑप्शन नंबर बी ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को फिजी का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये मिला है? तो ये मिला है हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन नंबर ए ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि फिजी का सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, और ये किसे मिला है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अब थोड़ा फिजी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित देश है जिसकी राजधानी है सुवा। राष्ट्रपति की बात करें तो वो है विलियम कार्टोनिवरे और प्रधानमंत्री तो है सितवेनी राबुका। यहाँ की आधिकारिक भाषाओं की अगर हम बात करें तो ये है अंग्रेजी, फिजियन और हिंदी, और मुद्रा की बात करें तो ये है फिजियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है आपका, सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली और इंटरनेशनल वॉर गेम में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला पायलट ये कौन बनी है? तो ये बनी है अवनी चतुर्वेदी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। ये है अवनी चतुर्वेदी जो सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली और साथ ही में इंटरनेशनल वॉर गेम में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई हैं। अब देखिए, भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट पहली बार देश के बाहर होने वाले हवाई युद्धाभ्यास के लिए भारतीय दल का हिस्सा लेंगी, और जो ये लीडर हैं स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी जो एक महिला फाइटर पायलट है, ये सुखोई 30 MKI उड़ाती हैं और वो विदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय वॉर गेम में भी शामिल होगी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लघु से नवाजा है? तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लघु जो पीएम मोदी जी को सम्मानित किया है, किस देश का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये सम्मान है किसका? पपुआ न्यू गिनी का। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रहेगा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी को पपुआ न्यू गिनी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लघु से सम्मानित किया है। अब देखिए, थोड़ा हम पपुआ न्यू गिनी के बारे में जान लेते हैं। पपुआ न्यू गिनी की बात करें तो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है और ये इंडोनेशिया के साथ में एक भूमि साझा करता है। प्रधानमंत्री की बात करें तो ये है जेम्स मारेपे, राजधानी तो ये है पोर्ट मोरेस्बी और मुद्रा तो ये पपुआ न्यू गिनी कीना। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो देखिए, देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट ये बनाया जा रहा है झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। देखिए, हमारे देश में सबसे सुप्रीम पर कौन सा कोर्ट होता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट ही होता है, मतलब एपेक्स कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये है आपका सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे आपके फिर अलग अलग राज्य से संबंधित कोर्ट्स आते हैं, जिसमें कितने कोर्ट हैं? तो ये टोटल 25 हाई कोर्ट्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इसी में आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा हाईकोर्ट ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो सबसे बड़ा हाईकोर्ट ये बनाया जा रहा है झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार ये जीता है?
तो ये जीता है उत्तराखंड की झांकी ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, राजधानी के कर्तव्य पथ पर यहाँ पर राजधानी दिल्ली की बात हो रही है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान में 26 जनवरी को निकाली गई 27 झांकियों में जो उत्तराखंड की झांकी है उसने पहला स्थान हासिल किया है। और मानसखंड नामक झांकी में धार्मिक स्थलों और राज्य के प्रगतिशील विकास को दिखाया गया था। तो ध्यान रहेगा, सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब इस बार के गणतंत्र दिवस पर यह मिला है उत्तराखंड राज्य को। अगला क्वेश्चन है आपका, संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदिर सुरक्षा कवच ये अभियान शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। हालांकि दीदिर के नाम से ही आपको यहाँ पर ध्यान आना चाहिए था ममता दीदी जी को, और ममता दीदी की बात हुई है तो कहाँ पर होगा? ये होगा आपका पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर ए ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अल मोहद अल हिंद किन दो देशों के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? तो ये नौसैनिक अभ्यास है भारत और सऊदी अरब के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अल मोहद अल हिंद ये भारत और सऊदी अरब के बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। अब देखिए, अल मोहद अल हिंदी ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, भारत और सऊदी अरब के बीच में, और ये इसका दूसरा संस्करण था। और ये अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान कितने रुपए का सिक्का ये जारी किया गया? तो देखिए, नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान में जो है वो 75 रुपये का सिक्का ये जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो नया संसद भवन बना है उसी के उद्घाटन के दौरान में जो है सिक्के का एक सिक्का जारी किया गया है। कितने रुपए का? तो यह है 75 रुपये का। तो देखिए, यहाँ पर नए संसद भवन की बात हुई है, तो अभी मैंने आई थिंक कुछ डेज पहले आपको बताया था कि जो पुराना संसद है इसको एक नाम दिया गया। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे कि पुराने संसद का अब नाम ये क्या हो चुका है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो यहाँ पर ध्यान रहिएगा, 75 रुपये का सिक्का ये जारी किया गया है। देखिए, ये कहाँ पर ढाला गया है? तो ये कोलकाता में मिंट किया गया, और ये सिक्का 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जस्ते के मिश्रण से मिलकर बना हुआ है। सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ होगा जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा, और इस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय ये कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय ये खोला गया, जिससे राज्य सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से अधिक समृद्ध हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके के उपयोग की मंजूरी दी है? तो देखिए, मधुमक्खियों के लिए मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो ये है अमेरिका। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए, यूएसए ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है, और ये जो अमेरिका फूल ब्रूड रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए बनाया गया है। उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरियम पेनिबेलियस लार्वा के जो इसके कारण होने वाली जो अमेरिकी फूल ब्रूड बीमारी है उससे बचाने के लिए बेसिकली इस टीके को यहाँ पर यूज़ में लाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य ये कौन सा बना है? तो देखिए, कंप्लीट डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य तो ये बना है केरल। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ का हर एक व्यक्ति जो है वो काफ़ी पढ़ा लिखा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि साक्षर का मतलब होता है कि अगर 7 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को पढ़ना लिखना ये सब आता है तो आप कह सकते हो कि हाँ वो साक्षर है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य है तो वो कौन सा है? केरल है। और यहीं पर अभी पूर्ण डिजिटल बैंकिंग को अपनाने वाला ये पहला राज्य भी बन गया है। कौन? केरला। अब देखिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि केरल ने पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग ये लागू कर दिया है, और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य भी बन गया है। केरल राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक बचत और चालू खाते को डिजिटलाइज करने वाला ये पहला राज्य बना है।
और इसके अलावा मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था कि केरल ने अभी हाल ही में अपने सभी राज्यों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित किए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में किस भारतीय कंप्यूटर को 75वें स्थान पर रखा गया? तो ये रखा गया है ऐरावत को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन CDAC पुणे में स्थित AI सुपर कंप्यूटिंग ऐरावत ने 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान यह हासिल किया है, ध्यान रखिएगा। और जो ऐरावत है वो AI पर भारत सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है और देश की AI क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व भी करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए निदेशक ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रवीण शर्मा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम बात करें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, तो स्थापना हुई थी 2018 में और मंत्रालय के किसके अधीन आता है? तो ये आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन में, और इसके निदेशक के रूप में अभी नियुक्त किया गया है किसको? प्रवीण शर्मा को। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, डिजिटल तरीकों को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश ये कौन सा बना है? तो ये बना है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, जम्मू कश्मीर प्रशासन के डिजिटल तरीकों को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश ये बन गया है, और जम्मू कश्मीर में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं वर्तमान में केवल डिजिटल रूप से प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से ई शासित राज्य ये कौन सा बना है? तो पूरी तरह से ई शासित राज्य ये बना है आपका केरल। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और ई का मतलब यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है आपका, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीता है? तो देखिए, पुरुष एकल का खिताब ये जीता है सर्बिया के खिलाड़ी जिनका नाम है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि अभी 7वीं बार इन्होंने ATP टूर्नामेंट्स को भी जीत लिया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो तोड़ा है राफेल नडाल का। अगला क्वेश्चन है आपका, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला ये कौन सा बना है? तो देखिए, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला ये बना है केरल का वायनाड जिला। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं पंकज मोहन सिन्हा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, वो एक प्रमुख लड़ाकू स्क्वाड्रन के कमांडर कमांडेंट हैं, और वर्तमान नियुक्ति पर आने से पहले वो वायुसेना मुख्यालय में वायु संचालन महानिदेशक के पद पर थे। एयर मार्शल पंकज कुमार सिन्हा को विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी किया जा चुका है। और ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी कमान के नए कमांडर इन चीफ ये बने हैं कौन? ये बने हैं पंकज कुमार सिन्हा। अगला आपका क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क के उसका उद्घाटन किया है? तो देखिए, संविधान पार्क का उद्घाटन अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ये किया है राजस्थान के जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, खबरों में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी ये कौन बनी है? तो ये बनी है कैप्टन शिवा चौहान। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है कि कैप्टन शिवा चौहान ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा जो है किस शहर में शुरू की जाएगी? तो देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा इसकी शुरुआत की जाएगी कोलकाता शहर में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, ये पहली बार है जब देश में
कोई मेट्रो नदी में सुरंग से होकर निकली है और सुरंग नदी तल को इससे 13 मीटर नीचे है और ज़मीनी स्तर से 33 मीटर नीचे है। कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है, तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर है भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान की सुदर्शन शक्ति 2023 नामक अभ्यास ये कहाँ पर आयोजित किया है? तो देखिए इसका आयोजन ये हुआ है राजस्थान और पंजाब दोनों जगह। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश ये कौन सा बना है? तो देखिए हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत करने वाला पहला देश ये बना है चाइना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए इस ट्रेन को सिंगल टैंक पर 600 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जिसमें जो टॉप स्पीड है वो 160 प्रति घंटा होगी। और हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन शुरू करने वाला या विश्व का पहला देश ये कौन है? तो ये आपका जर्मनी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, IPL 2023 सीजन में पर्पल कप विजेता ये कौन है? तो देखिए पर्पल कप विजेता की बात करें तो ये है मोहम्मद शमी। ऑप्शन नंबर ए। पर्पल कप किसको मिलती है? तो पर्पल कप उन लोगों को मिलती है जो कि IPL 2023 में सर्वश्रेष्ठ बॉलर होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जिन्होंने विकेट लिए होते हैं उनको मिलती है पर्पल कैप। ऑरेंज कैप तो ये मिली थी शुभमन गिल को, और IPL 2023 का खिताब ये चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नाम किया था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश ये कौन सा बना है? तो ये बना है भारत। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मतदाता दिवस यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये हम मनाते हैं 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस 2023 ये कब मनाया गया? तो वैश्विक परिवार दिवस ये हर साल हम मनाते हैं 1 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो देखिए यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर ये बनी है लक्ष्मी सिंह। ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम, इसका उद्घाटन ये कहाँ हुआ है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन, जो कि दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम है, इसका उद्घाटन हुआ है उड़ीसा के राउरकेला में। ऑप्शन नंबर ए ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही होगा। फिर एक कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए पहले डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं आधार पूनावाला। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रदान करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के इनक्यूबेटेड फर्म ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है भार OS इसको विकसित किया है? तो देखिए भार OS इसको विकसित किया है IIT मद्रास ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, 26 जनवरी 2023 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस ये मनाया है? तो देखिए 26 जनवरी 2023 की बात करें तो भारत ने मनाया है अपना 74वां गणतंत्र दिवस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए हमें पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान ये बनकर तैयार हुआ, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, और इसीलिए हर दिन 26 जनवरी को हम मनाते हैं अपना रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। मुख्य अतिथि की बात करें तो वो थे मिस्र के राष्ट्रपति जो थे अब्दुल फतेह अल सीसी, और थीम है इसकी जन भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ दी पीपल। और देखिए ये 2023 के गणतंत्र दिवस की बात है, 2024 भी आने वाला है। तो 26 जनवरी को जो मेन गेस्ट हैं वो होंगे USA के प्रेसिडेंट जो कि हैं जोए बाइडन। अगला क्वेश्चन है आपका, रेसेप तपई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इन्होंने अभी तुर्की के आप कहें तुर्की इस देश के राष्ट्रपति के चुनाव को जीता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
अगर हम बात करें किसकी, तुर्की की, तो इसकी राजधानी है अंकारा और मुद्रा है इसकी तुर्की लीरा। अगला क्वेश्चन है आपका, 23वें आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये किसे मिला है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये मिला है दृश्यम 2 को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण ये किस देश में किया गया? तो देखिए, कैलीग्राफिक म्यूरल की अगर हम बात करें तो इसका अभी किस देश में निर्माण किया गया, तो ये क्या है, सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, म्यूरल क्या होता है? तो म्यूरल का मतलब होता है कोई भी वो पेंटिंग जो कि वॉल पे बनती है, तो उसी को हम कहते हैं म्यूरल पेंटिंग्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका जो उद्घाटन या फिर इसका जो निर्माण ये किया गया है सऊदी अरब में। अब देखिए, मुसलमानों के सबसे पवित्र शहरों में से एक जिसका नाम है मक्का, इसमें खूबसूरती में इजाफा करते हुए ग्रैंड मस्जिद जिसका नाम है मस्जिद अल हरम की तरफ जाने वाली सड़क पर दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक लगाई गई है। तो ध्यान रहेगा, इसमें सऊदी अरब इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नए संसद भवन के द्वार का नाम बताइए। देखिए, नए संसद भवन आपने इमेज में देख सकते हैं, त्रिकोण के आकार का ये यहाँ पर संसद भवन बनाया गया है जिसमें 3 मुख्य द्वार है और इनको हम जानेंगे ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम से, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। तो देखिए, त्रिकोणीय आकार में ये है जिसमें एक एक गेट है, नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और क्रम द्वार। फिर नए संसद भवन के वास्तुकार का नाम, तो नए संसद भवन के वास्तुकार का नाम ये है विमल पटेल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए, नए संसद भवन के आर्किटेक्ट ये हैं कौन, विमल पटेल, और निर्माण ये किया है टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनी ने। और नए भवन त्रिकोणीय आकार का है जिसमें जो ये भूमि बनी हुई है खुद एक त्रिभुजाकार की है। तो ध्यान रहेगा, और उसमें 3 गेट आपको बता चुकी हूँ जो कि है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण और व्यवसायीकरण ये कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा कनाडा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, कनाडा जो है वो दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा। कनाडा ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित दोष सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर्स के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए एक नए संघीय निवेश की घोषणा की है। फिर नेपाल के किस पर्वतारोही ने आर्टिफिशियल पैरों के साथ में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो ये किया है हरिबुद्ध मागर ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, ब्रिटिश सेना के पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुद्ध मागर दोनों कृत्रिम पैरों की मदद से एवरेस्ट फतेह कर दुनिया में इतिहास रच दिया। और हरि ने अफगानिस्तान युद्ध में अपने दोनों पैर खोने के बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए, नासा की चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया है AC चारनिया को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब किया है नासा ने, तो नासा के बारे में जाने, फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय है वॉशिंगटन DC और अध्यक्ष तो ये है बिल नेल्सन। और मोटो है इसका फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसके अलावा देखिए, 2 PDF है हमारी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार, दोनों ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका पूरा करंट अफेयर का कंपाइलेशन है और साथ ही में आपको इंडियन पॉलिटी की बुक भी देखने के लिए मिलेगी। इन दोनों को आप परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वेबसाइट को विजिट करेंगे www.ravibooks.pdf.com। तो इन 2 PDF के लिंक के अलावा आपको वहाँ पर एग्ज़ाम रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर कि ग्रामीण भारतीयों ने कई बहुभाषी AI चैट बॉक्स जुगलबंदी ये किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ऑप्शन नंबर ए ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, इस चैट बॉक्स को विशेष रूप से ग्रामीण भारत के उन क्षेत्रों को कवर करने के लिए बनाया गया है जो आसानी से मीडिया के माध्यम से प्रवेश नहीं करते हैं और सरकार की कल्याणकारी गतिविधियों तक पहुँच उनकी कमी है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया है। तो मुख्यालय इसका अमेरिका, स्थापना हुई थी 1975 में, संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन और वर्तमान में CEO तो ये है भारतीय मूल के सत्य नडेला। फिर वैज्ञानिकों की एक टीम ने पहली बार मेगा राफ्टर सहित डायनासोर की 4 प्रजातियों के अवशेष कहाँ खोजे हैं?
तो देखिए मैगाराफ्टर सहित डायनासोर की 4 प्रजातियों के अवशेष ये खोजे हैं अभी दक्षिणी चिली में। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अर्जेंटीना की सीमा के पास में जो दक्षिणी चिली है उसमें पहली बार डायनासोर की प्रजातियों के अवशेष पाए गए। शोधकर्ताओं ने चिली पेंटागोनिया में एक दुर्गम घाटी में मैगाराफ्टर सहित डायनासोर की 4 प्रजातियों के अवशेष ये पाए हैं। यह जीवाश्म शल 2021 में मिले थे और इन्हें प्रयोगशाला में भेजा गया। जांच के बाद में वैज्ञानिकों ने इन्हें डायनासोर बताया है। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव ये कौन बनी है? तो तेलंगाना के पहले महिला मुख्य सचिव ये बनी है शांति कुमारी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया और तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के बाद में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शांति कुमार को तेलंगाना का मुख्य सचिव ये नियुक्त किया गया है। तेलंगाना में अभी इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री ये चेंज हो चुके हैं और ये है रेवंत रेड्डी। स्थापना हुई थी 2014 2 जून को। राजधानी है हैदराबाद और गवर्नर तो ये है तमिलिसाई सुंदरराजन। अगला क्वेश्चन है आपका ऑनलाइन गेमिंग्स के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मेघालय के शिलोंग में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही होगा। फिर है सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की विदेशी परियोजना तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है कैप्टन सुरभि जखमौला। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। हुई है BRO के द्वारा। तो BRO ये है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1960 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और महानिदेशक तो ये है राजीव चौधरी। फिर नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता ये किसने की है? तो ये की है नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। देखिए नीति आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक ये दिल्ली के प्रगति मैदान में इसके कन्वेंशन सेंटर में हुई है और थीम है इसकी विकसित भारत एट 2047 टीम इंडिया की भूमिका। फिर विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 के कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है स्विट्जरलैंड दावोस में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। थीम की बात करें तो यह कॉर्पोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड संस्करण है इसका 53वां और भारत का प्रतिनिधित्व ये किया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी, RK सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। फिर है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो ये बनी है क्लियर लोम्बार्डी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ट्रेजरी के मुख्य आर्थिक सलाहकार क्लियर लोम्बार्डी को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। OECD की बात करें यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में और सेक्रेटरी जनरल तो ये है माथियास कार्मन। फिर है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास है? तो ये है भारत और फ्रांस के बीच में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर होगा। आयोजन स्थल की बात करें तो ये हुआ है हिंद महासागर में। संस्करण है इसका 21वां और भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास ये 1993 में शुरू हुआ जिसे 2001 में वरुण नाम दिया गया। फिर है जल्लीकट्टू त्यौहार ये किस राज्य में मनाते हैं? तो जल्लीकट्टू त्यौहार की बात करें तो ये बनता है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है और जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका रेयानी बरवानी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो देखिए रेयानी बरवानी की बात करें तो ये अभी बनी है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और देखिए रेयाना बरवानी ने सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने एक्सियोम स्पेस की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक मिशन में भाग लेकर यह कीर्तिमान अपने नाम किया है। फिर फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर और इससे सम्मानित किए गए हैं
एन चंद्रशेखरन। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए टाटा समूह के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया और इसलिए यहाँ पर जो भारत और फ्रांस के बीच में व्यापार संबंध है उसको मजबूत बनाने के लिए ये अवार्ड प्रदान किया गया है। अवार्ड किसने दिया? तो फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना, इन्होंने इस सम्मान ये किसे दिया है? ये दिया है किसको? एन चंद्रशेखरन को। अगला क्वेश्चन है आपका, परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस किताब में से योर एग्जाम्स योर मेथड चूज योर ऑन स्टाइल इस नामक शीर्षक अंश साझा किया है? तो देखिए ये इन्होंने किया एग्जाम वॉरियर से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका जो टाइटल है ये है योर एग्जाम्स योर मेथड चूज योर ऑन स्टाइल। कहाँ से लिया है? एग्जाम वॉरियर से। तो देखिए प्रधानमंत्री ने एग्जाम वॉरियर्स किताब में योर एग्जाम्स योर मेथड्स चूज योर ऑन स्टाइल इस शीर्षक अंश साझा किया है और छात्रों से परीक्षा की तैयारी के लिए तरीकों को साझा करने का आग्रह किया है। एग्जाम वॉरियर्स की अगर हम बात करें तो ये पुस्तक भी किसने लिखी है? तो ये लिखी है नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट स्पेनिश सुपर कप 2023 खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? ये जीता है अभी हाल ही में बार्सिलोना एफसी ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए बार्सिलोना ने सुपर कप फाइनल 2023 में रियल मैड्रिड को हराया है। बार्सिलोना ने 15 जनवरी 2023 को सऊदी अरब में रियल मैड्रिड को 3-1 से हराकर ये स्पेनिश कप अपने नाम किया है। फिर है पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश के बीच में सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए चक्रवात 1 की बात करें तो ये हुआ है भारत और मिस्र के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 ये 14 जनवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा और उद्देश्य है दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना तथा रेगिस्तानी इलाकों के विशेष बलों के आपसी तालमेल संचालन और पेशेवर कौशल को एक दूसरे से साझा करना। फिर साइक्लिंग महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए साइक्लिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है पंकज सिंह को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर कहाँ 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है वियना में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए वियना में 91वीं इंटरपोल महासभा हुई है और शताब्दी समारोह 2023 इंटरपोल की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वियना में मेजबानी तो विशेष महासभा में 1923 में इंटरपोल के जन्म स्थान के रूप में शहर के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करते हुए ऑस्ट्रिया के वियना में होती है। इंटरपोल की बात करें तो ये मुख्यालय लियोन फ्रांस में है और स्थापना ये हुई थी 7 सितंबर 1923 में। फिर है भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ये कौन सा बना है? तो 41वां विश्व धरोहर स्थल ये बना है शांति निकेतन। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए विश्व आर्थिक मंच ने किस भारतीय शहर को अपना केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है? तो ये चुना है हैदराबाद को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना ने सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये क्या है अहमदाबाद कैंट गुजरात में। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अहमदाबाद में सेना का पहला 3D प्रिंटेड हाउस रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से सिर्फ 12 हफ्तों में बनकर तैयार हुआ। भारतीय सेना ने अहमदाबाद में अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस यूनिट का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ पर स्थापित करेगा? तो ये जो है ये स्थापित करेगा पुणे महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए देश में कचरे से हाइड्रोजन बनाने वाला पहला संयंत्र महाराष्ट्र के पुणे में लगाया जाएगा और इस पर कुल 430 करोड़ रुपए की लागत आएगी और सरकार ने 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19वें अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह और उत्कर्ष लोक जनजाति प्रदर्शनी कला समारोह का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो ये किया है भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे।
देखिए, भारतीय राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के भोपाल में उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और लोक और जनजाति प्रदर्शनी कला के उत्कर्ष महोत्सव की शुरुआत की है। क्रमशः राष्ट्रीय अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के द्वारा आयोजित इन उत्सवों को एक साझा उद्देश्य क्षेत्र में समावेशता की सांस्कृतिक विशेषताओं का जश्न मनाना है। फिर है, भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? तो ये खुला है मसूरी, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर जो डी है वो उस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है, भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना की है? तो ये शुरुआत की है 2030 तक। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, भारतीय रेल ने अपनी सभी रेल पटरियों का विद्युतीकरण पूरा कर 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य तय किया है। उद्देश्य है इस योजना का कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना और नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना। फिर है, यूरो मुद्रा अपनाना और पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होने वाला 20वां देश ये कौन सा बना है? तो ये बना है क्रोएशिया। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, क्रोएशिया की बात करें तो 1 जनवरी 2023 से पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल हो गया, जिसके बाद में उसने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपना लिया है। इसी के साथ में यूरोजोन का 20वां सदस्य देश भी बन गया है। कौन सा? क्रोएशिया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये जीता है उड़ीसा ने। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा कि यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार ये जीता है जगह मिशन के लिए उड़ीसा सरकार ने। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के खामती चावल, याक चुरपी और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर डी, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कुछ और अन्य जीआई टैग्स को मैं डिस्कस करूंगी। तो देखिए, अत्रेपुरम पुथारेकुला मिठाई ये भी आंध्र प्रदेश की है। रायगढ़ा शॉल, कोरापुट के काला जीरा चावल तो ये उड़ीसा के हैं। भद्रवाह राजमा, रामबन सुलाई शहद ये जम्मू कश्मीर का है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष को शुभारंभ किया है? तो देखिए, इसका शुभारंभ किया है अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, ज़रूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है 1 जनवरी 2023 को। और इस योजना के तहत सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपना पहला वेतन कोष में देंगे। फिर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये की गई है दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पर? भारत मंडपम में। ऑप्शन नंबर सी ये आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहीं पर G20 का आयोजन किया गया था, जिसको अब ऑफिशियली हम जानने लगे हैं G21 से। और एक मेंबर जो जुड़ा है वो है आपका अफ्रीकन यूनियन। और अगले साल की मेजबानी ये करेगा ब्राज़ील। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है नितिन गुप्ता। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर चुनाव आयोग ने किसे बिहार के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए, ये सिंगर है, नाम इनका मैथिली ठाकुर। इन्हें बिहार के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी ये आपका यहाँ पर सही होगा। फिर रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 साल यानी कि 2003 से 2022 तक दुनिया भर में कुल कितने पत्रकारों की हत्या हुई है? तो ये हुए 1668। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार सीरिया में युद्ध के कारण 2012 में सबसे अधिक 144 पत्रकारों की मौत हुई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार सीरिया और इराक में मृत्यु दर सबसे अधिक है, जहां पिछले 20 वर्षों में कुल 578 पत्रकार मारे गए। और ये दुनिया भर में पत्रकारों की मृत्यु दर का लगभग 1/3 भाग है। रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो ये करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि पेरिस फ्रांस में है। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर ये चुना है? तो ये चुना है रिज को। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, रिच सोशल मीडिया पर एक वायरल शब्द है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2023 के वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया है किसको? रिज को। रिज का मतलब होता है करिश्मा। और नहीं, देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रेस का कहना है कि रिच शब्द का
ये कहाँ से लिया है, सॉरी, ये लिया है करिश्मा से, और इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति को आकर्षित करना या फिर बातचीत करना। फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन ये कहाँ भेजी है, तो ये भेजी है कहाँ पर, ये भेजी है सूडान अबई में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उद्देश्य यूनिट का लक्ष्य अबई में हिंसा की हालिया वृद्धि को नियंत्रित करना। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पहले वायरस खोज खाने वाले जीव विरोवरी की खोज की है, तो ये की है अभी किसने, यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रांसका लिंकन, जो कि अमेरिका में है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, ये एक प्रोटिस्ट जीव है जो पानी में अपने बाल जैसे पतले सूंड को लहराता है और इस वायरस को पकड़कर खा जाता है। फिर है जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान को किस बैंक ने शुरू किया है, तो ये क्या है, बंधन बैंक ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, बंधन ब्रांड के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है सौरव गांगुली, और उन्हीं के साथ में जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान ये शुरू किया। बंधन बैंक की बात करें तो मुख्यालय है कोलकाता, एमडी और सीईओ तो ये चंद्र कुमार घोष। फिर सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया, तो ये मना है 7 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। उद्देश्य है शहीदों और वर्दी में पुरुषों का सम्मान देना। फिर है फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन ये किया गया है कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही होगा। फिडे की बात करें तो यह फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, और विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, तो ये फिडे ही करता है। मुख्यालय तो ये इसका लिसाने स्विट्जरलैंड में स्थापना ये हुई थी 20 जुलाई 1924 में, और अध्यक्ष तो ये आर्कडी डकारकोविच। फिर है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस की बात करें तो ये बनता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही होगा। तो देखिए, हर साल 1 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व एड्स दिवस, और इसका उद्देश्य होता है एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना, जिससे लोग इस खतरनाक बीमारी के संक्रमण से बच सके। और इस बार की थीम ये है समुदाय को नेतृत्व करने दे, लेट्स कम्युनिटी लीड। फिर है प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कब मनाया गया, तो ये मना है 9 जनवरी को। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही होगा। ध्यान रखिएगा कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये मध्य प्रदेश सरकार के साथ में साझेदारी में 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित किया गया, और इस पीबीडी सम्मेलन का उद्देश्य है या विषय है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। फिर समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना ये की है, तो ये की है बिहार सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए। और इस कंडक्ट में क्या पाया गया, इसमें पाया गया कि बिहार सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी कि ओबीसी की और ईबीसी की यानी कि अति पिछड़ा वर्ग की, तो इसको अगर हम मिला दें तो कुल राज्य की 63% आबादी ये बिलोंग करती है ओबीसी और ईबीसी से। फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है, तो देखिए इसका उद्घाटन किया है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही होगा। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के पूर्वी जिले के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट की मूर्ति का अनावरण किया है, और मणिपुर की बात करें तो इसको खेल का जन्म स्थान भी माना जाता है। फिर भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र वर्ष 2024 तक कहाँ तैयार होगा, तो ये होगा आपका ओडिशा में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियुज़ोव का भारत में निधन हो गया है, तो ये है गैम्बिया के उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए, अफ्रीकी देश गैम्बिया के उपराष्ट्रपति हैं बदारा अल-ज़ोव का निधन भारत में हुआ है। 35 वर्षीय ये थे। 3 हफ्ते के लिए इलाज के लिए ये लोग आए थे, और गैम्बिया की बात करें राजधानी है बंजुल, और मुद्रा तो यह गैबियन दलासी। अगला क्वेश्चन है आपका, 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन एक किस शहर में किया गया, तो ये किया गया गांधी नगर में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन ये 2 से 5 दिसंबर तक गुजरात के गांधीनगर में किया गया, और भारतीय सड़क कांग्रेस के दौरान में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क निर्माण की नवीन प्रौद्योगिकी पर चर्चा की गई है।
भारतीय सड़क कांग्रेस देश में राजमार्ग इंजीनियरों की सर्वोच्च संस्था है। स्थापना हुई थी दिसंबर 1934 में और उद्देश्य तो ये है भारत में सड़क विकास करना। फिर अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित भारत की सबसे तेज भुगतान ऐप को किस नाम से लॉन्च किया गया? तो इसको पेरूप के नाम से लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, पेरूप भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप है जिसे 9 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। पेरूप को सबसे उन्नत वेब 3.0 तकनीक के साथ बनाया गया। पेरूप असाधारण यूजर्स इंटरफेस के साथ में अत्याधुनिक डिजिटल भुगतान प्रदान करता है। फिर ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं लूला डा सिल्वा, ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे। और ब्राज़ील इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अगले साल की जो G21 समिट होने वाली है ये होने वाली है ब्राज़ील में। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो देखिए दक्षिण अमेरिका में स्थित सबसे बड़ा ये देश है। राजधानी है ब्राज़ीलिया, करेंसी तो ये ब्राज़ीलियन रियाल। विश्व हिंदी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो देखिए हिंदी दिवस की बात करें तो ये मना है 10 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसकी थीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो ये है हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा की महत्व को भूले। हर साल 10 जनवरी को दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। पहली बार नागपुर में 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि ये शामिल हुए थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया BPCL ने, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यह वातावरण में सुधार करेगा और SKO के उपयोग में धुएं और गंध से संबंधित समस्याओं को कम करेगा। फिर 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब ये अपने नाम किया है? तो ये किया है नाटू नाटू यानी कि RRR ने, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ये थी आपके टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी 2023 करंट अफेयर। होपफुली वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे क्योंकि सभी वीडियोस काफ़ी मैं एग्जाम ओरिएंटेड ही आपके लिए लेके आ रही हूँ। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको सब मैं कवर कर रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब आप टेस्ट के 2 क्वेश्चंस मुझे बताएंगे। तो आज आपका टेस्ट का जो क्वेश्चन रहेगा वो है कि किस भारतीय नेता को फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये मिला है? और दूसरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोनों के ही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।